सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे महाकाली प्रणाम आपके चरणों में। ओम नमो काली कपाला देहि देहि स्वाहा। मेरे सभी दोस्तों को, सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे मित्रों को राम राम, जय माता दी। मेरे दोस्तों, पार्ट टू आज आपको मैं बताऊंगा। पार्ट टू में यानी कि शमशान की दूसरी रात मेरे साथ क्या हुआ। तो पार्ट वन में मैं आपको बता चुका हूं, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। पार्ट वन में मैंने क्या क्या आपको बताया। और आज पार्ट टू यानी कि शमशान की दूसरी रात। मेरे दोस्तों, गुरु का आदेश था, कुछ पाना है तो डर का सामना करना ही था। बड़ी हिम्मत करके मेरे दोस्तों वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि शमशान की दूसरी रात क्या क्या हुआ। तो मेरे सभी भाइयों से, सभी मेरे दोस्तों से, सभी मेरे मित्रों से निवेदन है, मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ ऑनलाइन काम नहीं किया जाता। यानी कि हमारे यहाँ रूबरू मिलिए, दरबार लगता है गाजियाबाद में। माता काली, बाबा बुलाकी और बालाजी महाराज का गद्दी लगती है। मोहल्ला मालीवाड़ा, निकट सियानी गेट थाना, जस्ट बराबर में मेरा मकान है जहां मैं रहता हूं, वहीं मैं बैठता हूं। मगर मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ किसी भी हालत में ऑनलाइन काम नहीं किया जाता। साफ सुन लीजिए। इसलिए कह रहे हैं मेरे दोस्तों, बहुत से लोग हमारी फोटो लगाकर या आपको कोई भी तरीका इस्तेमाल करके लोग आपसे पैसे ना ऐंठ लें, कोई आपके साथ गलत ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए हम ऑनलाइन काम नहीं करते। तो मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करने वाला हूं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आत्मा है तो परमात्मा भी है। मेरे दोस्तों, अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर ना बीते। ये दरबार सच्चा दरबार है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ढोंग या कोई ड्रामा या कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं की जाती। बहुत से दरबार करते हैं, बहुत से बाबा लोग करते हैं, मगर मेरे दोस्तों, सही रास्ता, सही मार्ग, सही दिशा हर किसी को फलता नहीं है, पसंद नहीं आता उसे, क्योंकि लोगों को झूठ पसंद है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब आज की जो रात थी, यानी जो गुरु ने आदेश दिया था, भाई तुमको 3 दिन शमशान में जाना है और ये पूजा करके आनी है। अब मेरे दोस्तों, पार्ट वन में हमने आपको बता दिया था कि पहली रात क्या हुआ था। आज हमारी जिंदगी की जब भक्ताई लेन में आया तो आज दूसरी रात थी। मेरे दोस्तों, रात 12:30, 1 पौने 1 बज गया था। हमने अपना सरसों का तेल लिया, दिया लिया, माचिस ली और चल पड़े। पहले स्कूटर हुआ करता था तो मेरे पे एक स्कूटर था, स्कूटर स्टार्ट करा और मेरे दोस्तों पहुंच गए। आराम से लगाया, मरघट को प्रणाम करा और चल दिए पैदल पैदल। चप्पल उतार दी थी मैंने अपने स्कूटर पे ही और पैदल पैदल चल दिया। तो मेरे दोस्तों, जैसे ही वहाँ जब हम शमशान के खेड़े में कदम रखा तो वही आवाजें आने शुरू हो गई। पीछे से ऐसे लगने लगा जैसे कोई, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हो भाई क्यों आया है, क्या करने आया है यहाँ पर, तेरा क्या मतलब। कभी किसी बच्चे की आवाज आ रही थी, कभी किसी लेडीज की आवाज आ रही थी, मगर मेरे दोस्तों मैं चलता रहा। जब शमशान के बिल्कुल मैं बीच में पहुंचा, काफी चिताएं जल रही थी जो आधी ठंडी हो चुकी थी। तो मेरे दोस्तों, मैंने एक चिता के चक्कर लगाए साथ और गुरु ने जो बताया वो मैंने शुरू कर दिया। ये मरघट, जाग जाओ और मेरे साथ चलो। कुछ मुझे भोग प्रसाद दिया था, जो बताया मेरे गुरु ने कि आपको वहां रख देना है। मगर मेरे दोस्तों, मैंने कुछ काम एक्स्ट्रा भी करने शुरू कर दिए, यानी कि अपनी सूझबूझ से भी। गुरु ने तो बताया बताया, हमने भी अपनी सूझबूझ से शुरू कर दिया। अब शुरू क्या कर दिया,
जब वो मुझे जो जो मुझे रास्ता दे रहे थे, उनके गले में बहुत सारी मालाएं थी रुद्राक्ष की। तो मैंने कहा बाबा एक माला मुझे भी दो, मैं पहनूंगा। तो उन्होंने मुझे उतार कर दे दी कि जब भी तुम शमशान घाट जाओगे, इसको पहन के जाना और उतारना मत, ये तुम्हारी रक्षा करेगी माला, क्योंकि ये सिद्ध की हुई है और बहुत ताकत है इसमें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और बहुत अच्छा लगा, चलो एक हिम्मत सी मेरे अंदर जाग गई, एक हौसला, एक ऐसा लगा कि हाँ कुछ मिला है। मेरे दोस्तों मैंने माला उतारी और मैंने माता काली का मंत्र जपना शुरू कर दिया। ओम नमो काली कपाला देही देही स्वाहा। मेरे दोस्तों जैसे ही मैं वो मंत्र जप रहा था, यकीन मानिए उस शमशान घाट में ऐसे लगने लगा जैसे तूफान आ गया हो, हवाएं चलने लगी। और जैसे मैं आंख खोल के देखता तो बिल्कुल शांत, सब कुछ ठीक। जैसे ही आंख मीचता तो मेरे दोस्तों ऐसा लगता था जैसे पेड़ आपस में धड़धड़ा रहे हैं और चारों तरफ से कोई भेड़िया या कोई जानवर, यानी कोई कोई चीज मुझे डरा रही थी। बहुत भय भी लग रहा था, डर भी लग रहा था। मगर जो गुरु का हमें एक ताकत मिली, भाई ये माला तुझे अपने पास रखनी है और ये जब तक तेरे पास रहेगी तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई, वो आशीर्वाद मुझे मिल गया। मगर मैं लगा ही रहा, मैंने कम से कम 5 माला वहां जपी। वो आज भी है मेरे पास माला, मैं आपको दिखाऊंगा, जो मुझे दी थी बाबा ने, आज भी है वो मेरे पास। जब भी मैं कोई ऐसा काम करने जाता हूँ, बाबा बुलाकी के यहाँ, कलवा पवन के यहाँ, जो मसान के देवता हैं, तो मैं उसे पहन कर जाता हूँ। या जब मुझे कोई डर भय या बहुत बड़ी ताकत से जब सामना होता है, हवा बला से, पहन के जाता हूँ। गुरु के रूप में वो मेरी रक्षा करते हैं। तो मेरे दोस्तों 5 माला जपने के बाद अपना वहां पे दिया विया जो गुरु ने बताया वो दिया चला के हम वापस अपना चल दिए। मगर उस वक्त जब मैं माला जप रहा था मेरे दोस्तों, ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई बहुत तेज चिल्ला रहा हो, उग्र होके कोई आ रहा हो, यानी कि जैसे मरघट जाग रहा हो। अब ये मैं आपको मुंह जुबानी बता रहा हूँ, मगर इसका जो एहसास है, जो इसकी जो मैंने अनुभव किया, वो बहुत भयानक था, डरावना था। यानी कोई और होता कमजोर दिल वाला तो भैया बड़ी मुश्किल हो जाती। मगर इसमें मुझे मेरे दोस्तों मुझे मजा आने लगा, क्योंकि मैं उस चीज से वाकिफ हो रहा था जो मैंने कभी सोची नहीं थी, ये भी होता है। शक्तियों का एहसास करना, आत्माओं का एहसास करना, उनको देखना। तो मेरे दोस्तों जब ये चीजें होने लगी तो और मतलब जो मन की इच्छा होती है सीखने की, करने की, वो बहुत ज्यादा मेरी जागने लगी। दूसरी रात हमने करके अपना वापस आ गए। अब मेरे दोस्तों जैसे अपना घर में घुसने से पहले ही मैं अपना हैंडपंप पे मुंह हाथ धो के अपना, जैसे मैं दिन निकलने से पहले अपना घर पहुंचना होता है, मैं अपना घर गया तो देखा जब जो मेरी घरवाली थी, पत्नी थी, वो जाग रही थी। अब बड़ी टेंशन हो गई यार। अब उसका एक सवाल लाजिम था, जी कहाँ गए थे। अब मेरे दोस्तों बड़ा मुश्किल है, क्या बताऊं। अब बताया तो मरा, नहीं बताया तो मरा। उस दिन तो मैंने बहाना मार दिया कि चलो भाई पार्टी थी, जन्मदिन था दोस्त का, तो वहां मैं सो गया, बैठ गया, खा लिया पी लिया, कोई भी मैंने बहाना मार दिया। चलो जी वो दूसरी रात अपना टल गई। अब एक रात बची थी मेरे दोस्तों, तीसरी रात। वो करने के बाद मेरा दूसरा स्टेप उत्तराखंड जाना और उन्हीं बाबाओं से मिलना। आगे का जो प्रोसीजर वो था, आगे मुझे क्या आदेश देंगे वो जानना था मुझे। चलिए कोई बात नहीं मेरे दोस्तों। अब तीसरी रात भी आ गई। तो मेरे दोस्तों जब हम वही अपना सामान लिया, माला ली, और मैं निकल चला शमशान की तरफ, वही माला जपनी। उस दिन और ज्यादा, उस दिन मैंने हे महाकाली, हे मरघट वासिनी, हे शमशान वासिनी, माँ जागो और मेरे साथ चलो,
ये शब्द मैं प्रार्थना करने लगा तो मेरे दोस्तों यकीन मानिए, ऐसा हिलने लगा जैसे भूकंप आ गया हो, तूफान चलने लगा हो। मुझे ऐसा लगा जैसे सारी चिताएं बुझ गईं, मेरा दिया बुझ गया। अजीब अजीब से नज़ारे बहुत जबरदस्त होने लगे और ऐसे लगने लगा जैसे कोई मेरे पीछे बहुत एक अदृश्य शक्ति बाल खोल के और हाथ में उसके खप्पर है। कुछ ऐसा अजीब सा लगने लगा कि कोई ना कोई शक्ति ऐसे मतलब जाग गई है। अनुभव हुआ है, अनुभव, क्योंकि प्रैक्टिकल कैसे मैं आपको समझाऊं, प्रैक्टिकल में कैसे आपको दिखाऊं ये चीज। तो मेरे दोस्तों वही 5 माला जपी, मैंने भगवान का नाम लिया और प्रणाम करने के बाद जैसे मैं आंखें खोलता था तो सब चीजें शांत हो जाती थी। वो जो भी मेरे साथ अनुभव हुआ, जैसे तूफान आना, एकदम भगदड़ सी मच जाना, और ऐसा लगा जैसे चारों तरफ को चिल्ला रहा है कि तुझे हम देख लेंगे, तेरी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ आने की, और ये वो, मतलब कुछ तो मेरे भलाई में आ रहे थे और कुछ मुझे जैसे धमकी दे रही थी। कोई अदृश्य आत्माएं बहुत भला बुरा कह रही थी कि तुझे हम ये कर देंगे, तुझे बर्बाद कर देंगे, तुझे मार देंगे, ये मतलब तरह तरह की बातें आने लगी। कोई बात नहीं, मैं अपना काम करता रहा, जो होगी देखी जाएगी। और मेरे दोस्तों तीसरी पूजा मैंने करी और सुबह अपने घर में आ गया। ये करने के बाद मन में बड़ी शांति है कि मैंने 3 दिन कर लिए, बहुत अच्छा लगा। और मेरी जिंदगी का ये समझ लो जैसे कोई एक नई मेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी मेरे दोस्तों। यानी कि जब किसी कोई अनजान व्यक्ति कमाने खाने वाला अपना कमा रहा, खा रहा, घूम रहा है, उसे जब इन इन चीजों से जब वो वाकिफ होता है या उस पर कोई बीतती है, हो सकता है आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ हो, शक्तियों ने आपसे बात करी हो, शक्तियों ने आपको छेड़ा हो, शक्तियों को आपने महसूस किया हो। बहुत से लोग होंगे आप में से ऐसे, और बहुत सौ के लिए अंधविश्वास होगा, क्योंकि मेरे दोस्तों जिस पे बीत नहीं रहा वो तो कहेगा ये तो फालतू की बातें हैं। ना भैया, फालतू की बातें हैं तो हैं, मगर ये कहानी मेरे दोस्तों, मैं माता काली की कसम खाता हूँ, ये जो भी अनुभव हुआ मेरे साथ वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कि अब इस पे यकीन करो या ना करो, ये आपकी सूझबूझ पर निर्भर है भाई, है ना। अभी मैंने समझाया ना आपको कि मैं प्रैक्टिकल नहीं बता सकता आपको उसमें, अभी मेडिकल मेडिकल साइंस से मैं कहां से प्रूफ करूं यार। तो 3 दिन बीत चुके थे, फिर भैया अब स्कूल जहां मैं जॉब करता था, नौकरी करता था सुपरवाइजर की, वहां से फोन आने लगे। अब भैया नौकरी भी बचानी थी, चलिए जी कोई बात नहीं, हफ्ते 10 दिन नौकरी करी और मैंने फिर 2 या 3 दिन के लिए छुट्टी ले ली। अब छुट्टी लेने के बाद मेरे दोस्तों मुलाकात होने वाली थी मेरे गुरुजी से, यानी एक स्टेप में जीत जीत चुका था। और इसमें यानी कि इसके अंदर मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया, मुझे ये समझ लिए मेरे दोस्तों, मुझे ऐसे लगने लगा बस अब मुझे आगे बढ़ना है। मगर ये पहली शुरुआत थी मेरे दोस्तों, 4-5 साल लग गए मुझे भटकते भटकते, बहुत बुरी हालत हुई। और अब मैं आपको पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि गुरुजी ने मुझे अगला स्टेप क्या बताया, क्या उपाय बताए, क्योंकि अगले स्टेप में पार्ट 3 में मैंने माता काली के दर्शन करे और उनकी साधना करी। तो मेरे दोस्तों पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे उत्तराखंड में ये साधना करी, कैसे मैं रुका, कैसे भोग प्रसाद होता था, कैसे माता काली आई और कैसे दर्शन करे और क्या क्या मेरे साथ हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा पार्ट 3 में। तो मेरे दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत हमें ऐसी ही मिलती रहे। मेरे दोस्तों आत्मा है तो परमात्मा भी है, मगर इस पे यकीन करना या ना करना ये आप पर निर्भर है। हमारा काम, हमारा उद्देश्य मेरे दोस्तों अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, मगर अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर ना बीते। हनुमान चालीसा, आप सभी के घर में हनुमान चालीसा होगा, आपने पढ़ा भी होगा। एक लाइन आती है, भूत पिचास निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। तो मेरे भाई जब ग्रंथों में भूत प्रेतों का जिक्र है, पिशाच का जिक्र है,
जिक्र है तो सब कुछ है। अब मानो तो ठीक है, ना तो भैया राम राम और जय माता दी। तो मेरे दोस्तों इंतजार कीजिए पार्ट 3 का। उसमें मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा शुरू से लेके एंड तक, माता काली की दर्शन कैसे हुए और क्या क्या मेरे साथ करा, माता रानी ने कैसे मुझे उल्टा कर दिया। बड़ा गजब। वो ये साधना, ये रात, ये मेरी जिंदगी की ऐसी, मतलब ऐसा अनुभव है कि शायद मैं किसी को बता भी नहीं सकता यार। कसम से मैं बता नहीं सकता। और बहुत बहुत सारी बातें बताऊंगा आपके। मीरा बाबा की शक्ति मैंने कैसे महसूस करी, कैसे हासिल करी, सब बताऊंगा। तो पार्ट 3 का इंतजार कीजिए। काली माता की साधना मैंने कैसे करी और क्या क्या मेरे साथ हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा पार्ट 3 में। तो मेरे दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल बटन है, उसके बराबर में घंटी है, दोनों दबा लीजिए। माँ कसम मजा आएगा आपको। सत्य से अवगत कराऊंगा, सत्य से। सत्यमेव जयते। मेरे दोस्तों झूठ नहीं बोलूंगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। झूठ नहीं बोलूंगा, हर चीज सच्ची बताऊंगा आपको। तो चलिए राम राम जय माता दी। फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो के साथ, अगली साधना के साथ। अपना प्यार हम पर नूही निछावर करते रहिए, क्योंकि आप जनता हैं। और थोड़ा मेरा साथ दीजिए, अपना प्यार हम पर बरसाइए, क्योंकि मेरे दोस्तों मेरे चैनल का जो ग्राफ है वो थोड़ा नीचे हो गया है। कोरोना में बहुत बीमार हो गया था, उसकी वजह से मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल सका, जिसकी वजह से मेरी जो टीआरपी है थोड़ी घट गई है। अगर आप मेरी वीडियो को देखोगे, जो नीचे वीडियो आ रही है ना, इसको आप खोलोगे देखोगे तो मेरा चैनल ऊपर आएगा। और आपकी कृपा से आपका गुरु, आपका मित्र, आपका दोस्त, हमारा चैनल ऊपर आ जाएगा। और मेरे दोस्तों जो भाई मेरे साथ सच्चा जुड़ा होगा, मुझे अपना गुरु मानता होगा, अपना भाई मानता होगा, तो मेरी वीडियो को शेयर जरूर करेगा, लोगों से इस चीज के बारे में बताएगा कि गाजियाबाद में दरबार लगता है। तो यकीन मानिए मैं आपकी मदद करूंगा, आधी रात को आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये सच्चा दरबार है मेरे दोस्तों। यकीन ना हो तो एक बार मुझे अजमा कर देख लीजिए। और हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का काम है तो फोन ना मिलाए मुझे, क्योंकि फोन में बहुत कम उठाता हूँ, उठाता ही नहीं हूँ। कोई 2-4 फोन उठा लिए दिन में, उठा लिए, वरना उठाता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे फोन आते हैं। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे हाई लिखना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 85 27 23 36 46। इस पे आप व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, आपको मेरा एड्रेस मिलेगा और मिलने का समय मिलेगा। तो चलिए राम राम जय माता दी, फिर मुलाकात होगी।